नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में अब 9 दिन शेष, चरम की ओर पहुंचने लगा चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने आज मंडी जिले के अनेक स्थानों पर की चुनावी सभाएं। देश के पहले मतदाता 104 वर्षीय श्याम सरन नेगी इस उपचुनाव में भी वोट डालने को लेकर उत्सुक। और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आज भगवान वाल्मीकि के मंदिरों में की गई विशेष पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार से। राज्य में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में अब मात्र 9 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार चरम की ओर पहुंचने लगा है और सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी संसदीय क्षेत्र के अनेक स्थानों पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने सरोहा, शिवाबदार और नीला सहित अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन वाली सरकार ने पिछले 4 वर्षों में राज्य का उल्लेखनीय विकास किया है और कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर वोट की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने मंडी संसदीय क्षेत्र से सशक्त व जुझारू उम्मीदवार मैदान में उतारा है और पार्टी की जीत तय है। भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने भी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने भी आज मंडी विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बीर, सदोहा, भरगांव और पक्का परुआ सहित अनेक स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मतदाताओं से वोट की अपील की। प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सेना के नाम पर राजनीति कर रही है और प्रचार में ये साबित करने की कोशिश की जा रही है जैसे कारगिल युद्ध खुद भाजपा ने ही जीता हो। इस अवसर पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर प्रदेश के कर्मचारियों को नया वेतनमान देगी और पूर्व सैनिकों को एक रैंक एक वेतन भी लागू करेगी। पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने भी प्रतिभा सिंह के साथ चुनाव प्रचार किया। अर्की विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार जोरों पर है। भाजपा प्रत्याशी रतन सिंह पाल के पक्ष में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अनेक स्थानों पर चुनावी रैलियां की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज पार्टी प्रत्याशी संजय अवस्थी के समर्थन में कुनिहार, मनलोग, दिग्गल और चमधार में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने डिपुओं में मिलने वाले राशन के दाम बढ़ा दिए हैं जिससे गरीबों को गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। राठौर ने कहा कि भाजपा महंगाई व बेरोजगारी को समस्या नहीं मानती। प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने उपचुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया है। रोहडू में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र का भरपूर विकास किया है और पार्टी को यहां भारी मतों से जीत मिलेगी। टंडन ने कहा कि पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर क्षेत्र में विकास की अनदेखी का आरोप भी लगाया। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर दृष्टि पत्र में किए वायदे पूरे न करने का आरोप लगाया है। पार्टी के मीडिया विभाग के समन्वयक IN मेहता ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी देकर हिमाचली बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी व महंगाई अब सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता व वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांग्रेस पार्टी को मुद्दाविहीन और नेतृत्व विहीन पार्टी बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में किए गए विकास कार्यों के दम पर भाजपा फतेहपुर सहित सभी क्षेत्रों में उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। राकेश पठानिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव में टिकटों का आवंटन किया है जबकि भाजपा परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अर्की विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी को उपचुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी की जिला सोलन इकाई की आज हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। पार्टी के जिला सचिव अनूप पराशर ने बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए काम करेगी।
राज्य सरकार ने 30 अक्तूबर को उपचुनाव वाले क्षेत्रों में राजपत्रित अवकाश घोषित किया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी ये अवकाश देय होगा। प्रदेश के अन्य भागों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में मत डालने के लिए विशेष वैतनिक अवकाश मिलेगा। मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षक विमल कुमार मीणा ने आज देश के पहले मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी से कल्पा स्थित उनके निवास पर भेंट की और उनका कुशलक्षेम पूछा। श्याम सरन नेगी की आयु 104 वर्ष है और उन्होंने वर्ष 1951 में देश में पहली बार हुए चुनाव में सबसे पहले अपना वोट डाला था। वे 30 अक्तूबर को होने वाले उपचुनाव में वोट देने के लिए पूरी तरह तैयार है। विमल कुमार मीणा ने सभी लोगों से मास्टर श्याम सरन नेगी से मतदान करने की प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश में स्थित भगवान वाल्मीकि के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के कृष्णानगर स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का हमारी संस्कृति व इतिहास में सर्वोच्च स्थान है और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग ले रहे देवी देवताओं को आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद नजराना दिया जाएगा। कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस बार उत्सव में 281 देवी देवता भाग ले रहे हैं और कोविड की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उत्सव में पधारने पर इन्हें नजराना दिया जाएगा। गोविंद ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा बजंतरियों को भी मेहनताना मिलेगा। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों की याद में स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा आज शिमला पहुंची। इसे अनाडेल स्थित सेना संग्रहालय में रखा गया है, जहां शहीदों को याद किया गया। उल्लेखनीय है कि शिमला जिले के 4 जवानों ने वर्ष 1971 के युद्ध में शहादत पाई थी। इस अवसर पर आरट्रैक के लेफ्टिनेंट जनरल JS संधू ने शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। पुलिस कर्मचारियों के लिए साइबर अपराध के अन्वेषण पर शिमला में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कोर्स आज शिमला में संपन्न हुआ। इसमें प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के 31 कांस्टेबलों ने भाग लिया। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने समापन अवसर पर कहा कि इंटरनेट और वेब का उपयोग करने वाले व्यक्ति हमेशा अपने डिजिटल चिन्ह छोड़ जाते हैं, जिनका प्रभावी अन्वेषण के दौरान पता लगाया जा सकता है। लाहौल स्पीति जिले में मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। केलंग में आज उपचुनाव को लेकर मतदान अधिकारियों के लिए पूर्वाभ्यास करवाया गया, जिसमें उन्हें EVM सहित मॉकपोल के बारे में जानकारी दी गई। सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रिया नागटा ने बताया कि EVM और VVPAT की तैयारी पूरी कर ली गई है और काजा के लिए 22 अक्तूबर को मशीनें भेजी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 24 अक्तूबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 82वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 30 अक्तूबर को होने वाले उपचुनाव में अब 9 दिन शेष, चरम की ओर पहुंचने लगा चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने आज मंडी जिले के अनेक स्थानों पर की चुनावी सभाएं। देश के पहले मतदाता 104 वर्षीय श्याम सरन नेगी इस उपचुनाव में भी वोट डालने को लेकर उत्सुक। और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आज भगवान वाल्मीकि के मंदिरों में की गई विशेष पूजा अर्चना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।